ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 19। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का विषय है कर्म और योग का बैलेंस। अव्यक्त इशारे। योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। बाबा रोज नए तरह का अभ्यास देते हैं। कल बाबा ने कहा था कि अभ्यास की प्रयोगशाला, जो बहुत सुंदर है। और बाबा कई बार हमें 5 स्वरूप की ड्रिल करो, कई प्रकार की ड्रिल बताते हैं। आजकल जरूरी भी है, कोई भी भारीपन है तो ड्रिल करने से हल्के हो जाते हैं। कर्म और योग का बैलेंस। कर्म में भी एकाग्रता चाहिए और योग में भी एकाग्रता चाहिए। अगर हम हर कर्म में सफलता चाहते हैं तो एकाग्रता है। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर जाता है तो कर्म में जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और योग में भी एकाग्रता चाहिए। तो इसलिए फुल स्टॉप का अभ्यास बहुत जरूरी है। जो कर्म हुआ, जो बात हुई, जो ड्रामा का सीन हुआ, फुल स्टॉप। तो ये मन में अंदर जो युद्ध चलती है, संघर्ष होता है या व्यर्थ संकल्प आते हैं, जिसका कर्म पर भी असर होता है और योग पर भी होता है। तो जितना हम 3 बिंदु कहें या फुल स्टॉप कहें लगाने के अभ्यासी होते हैं, उतना जल्दी से
बाबा की याद में एकाग्र होकर और श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं। बड़ा सूक्ष्म बैलेंस है ये, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है। तो या तो कर्म में बहुत बुद्धि चली जाती है, या बोलते हैं हम तो योग में थे इसलिए ये ठीक नहीं हुआ। पर कैसे हम दोनों में, योग में और कर्म में, दोनों में एकाग्रता हो हमारे, तो उसके लिए जितना जल्दी और ठीक से फुल स्टॉप लगा सके, बहुत जल्दी। क्योंकि देखो, थोड़ा भी कम अटेंशन होता है तो कर्म में ज्यादा बुद्धि चली जाती है। तो इससे कैसे, बहुत सूक्ष्म में बैलेंस की बहुत जरूरत है योग की ओर। तो बाबा उसमें बता रहे हैं कि क्या करना होगा, कर्म और योग का बैलेंस। तो बाबा कहते हैं कि योग की शक्ति जमा करनी है, तो उसके लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। ड्यूटी भी करनी होती है, और फिर बाबा की याद भी चाहिए। तो कितना अच्छा है, बाबा कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि योग की शक्ति जमा करें, और जो चाहिए ना अभी, योग की शक्ति जमा करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, उसका अभ्यास बढ़ाओ। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते हैं, वैसे इन विशेष अनुभवों के, इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो, और नवीनता लाकर सबके आगे एग्जाम्पल बनो। जैसे सर्विस का नृत्य, क्या करें, कुछ नया करें। ऐसे बाबा कह रहे हैं योग के लिए भी कुछ नवीनता ला करके एक एग्जाम्पल बनो, कि जितना ही योगी है उतना ही कर्म योगी भी है। तो इसमें हर एक को व्यक्तिगत अपना चार्ट देखते हुए कि कर्म करते योग युक्त रहते हैं, क्योंकि कर्म में भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए रहे, और योग में भी याद न रहे बाबा के। तो एक अंदर में सूक्ष्म रूप से मैं बाबा की संतान हूँ, यही याद चाहिए ना। तो जैसे कि बाबा सामने है, बाबा के गुण और शक्ति, तो बाबा भी हर बच्चे की, बेशक हम कहते हैं बाबा ही करता है, परंतु जब करवाता है तो हमारी अगर स्थिति योग युक्त है तो बाबा हमसे बहुत कुछ कराते हैं। तो कई बाबा पर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भी पुरुषार्थ में अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी होंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी बाजा होता है, अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो गायक जब बजाएगा तो बहुत अच्छा बजता है ना। परंतु बाजे की क्वालिटी नहीं है, तो बजाने वाला भी क्या कर सकते हैं। तो हमें भी अपना पुरुषार्थ इतनी अच्छी क्वालिटी का करना है कि बाबा हमें निमित्त बना सके,
हमारे द्वारा कुछ काम करा सके, तो वो पर्सनल पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसमें अपने गुण हैं, अपनी मधुरता है, बाबा के समान है, आत्मिक स्थिति है, जो भी स्थिति है वो बाबा यूज करते हैं। तो अपनी स्थिति बनाने का पुरुषार्थ तो हम सभी को जरूर करना चाहिए। फिर बाबा करण करावन आ रहा है, बाबा कराते हैं। इतना अपने को खुद आश्चर्य होता है, बाबा कैसे करा रहे हैं, बाबा का कार्य कैसे चल रहा है। तो इसलिए जो बाबा हम बच्चों को अभ्यास दे रहे हैं, वो हमें अच्छी तरह करना चाहिए। बहुत टाइम बीच बीच में चला जाता है, तो वो शक्ति जमा नहीं होती योग की। एक एक मिनट में हम लोग अटेंशन दें तो न संकल्प व्यर्थ जाते हैं, न समय व्यर्थ जाता है। कर्म में भी सफलता और योग में भी शक्ति जमा होती है। तो अभी सभी बैठेंगे, इस बात का अभ्यास करेंगे कि अपनी योग की शक्ति जमा करनी है। कर्म में भी सफलता, तो क्या स्थिति चाहिए? एकाग्रता की। और जीवन में एक संतुलन बना रहे। संतुलन में क्या होता है? तराजू समान रहती है, नीचे ऊपर नहीं होती। तो सभी को कर्म और योग का बैलेंस या संतुलन बनाना है। ओम शांति।
ओम शांति।